नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप जो देखने वाले हैं कि किस तरह से किसी खाने के टेबल पर और उस दरमियान जो गेस्ट आते हैं उनसे क्या बातचीत होता है। तो एक आधार बनाकर अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो कुछ सेंटेंसेस जो को याद कर लेना होगा, क्योंकि वो सेंटेंसेस कभी बदलते नहीं हैं और एज इट इज़ रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया प्रबोध कार्यक्रम, जिसका किट 3 है, अक्टूबर का ये है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि कल वाले वीडियो में आपने देखा ही था कि सुषमा, रमेश और जयश्री और रंगनाथन जो थे और उनके बीच बातचीत हो रही थी, तो उसी कड़ी को आज मैं फिर से बढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, सुषमा बोलती है, "ठीक पहचाना आपने", ठीक है? ठीक पहचाना आपने, "मुझे अच्छा लगा कि आपको यह पसंद आया। मैं और पन्ना लाती हूँ।" ये सुषमा ने कहा। सुषमा इस बात को इस तरह से हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में, "यू रिकॉग्नाइज्ड इट करेक्टली", ठीक है? ठीक पहचाना आपने। "यू रिकॉग्नाइज्ड इट करेक्टली", क्या बोलेंगे इसे? ठीक पहचाना आपने। "यू रिकॉग्नाइज्ड इट करेक्टली"। फिर है, "मुझे अच्छा लगा", "आई एम ग्लैड टू", "आई एम ग्लैड टू दैट", देखिए की के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं। "आई एम ग्लैड टू दैट यू लाइक्ड इट", "यू लाइक्ड इट", "यू लाइक्ड इट", "आई एम ग्लैड टू दैट", "आई एम हैप्पी टू", "आई एम हैप्पी दैट", या "आई एम ग्लैड दैट यू लाइक्ड इट", "यू लाइक्ड इट", आपको यह पसंद आया। "मैं और पन्ना लाती हूँ", "आई विल ब्रिंग मोर", "आई विल ब्रिंग मोर वन पन्ना", ठीक है? या "आई विल ब्रिंग मोर पन्ना कम", ठीक है? लाती हूँ थोड़ी, लेकिन कम इस तरह से नहीं बोलना है। मतलब कि आई विल ब्रिंग, ठीक है? आई विल ब्रिंग वंस वंस मोर पन्ना, या आई विल इस तरह से बोल सकते, आई विल ब्रिंग मोर पन्ना, ठीक है? या आई विल टेक मोर पन्ना, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, आई विल टेक मोर पन्ना। नेक्स्ट जो है तो रमेश बोलते हैं, "चलिए खाने की मेज पर बैठते हैं"। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, "कम लेट्स सीट एट द डाइनिंग टेबल", "कम लेट्स सीट एट द डाइनिंग टेबल", "कम लेट्स सीट एट द डाइनिंग टेबल", चलिए खाने की मेज पर बैठते हैं। वहीं बातचीत भी होगी और खाना भी, वहीं बातचीत भी होगी और खाना भी। देखिए, वहीं बातचीत भी होगी मतलब यहाँ पर तो सभी लोग खाने पे बैठ रहे हैं, तो लेट्स मैंने बोला भी। तो इसी तरह यहाँ वी बोलेंगे, वी कैन टॉक एंड इट देयर, वी कैन वी कैन टॉक एंड इट देयर। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, मतलब वी कैन टॉक एंड इट देयर, इट इट देयर। वहीं बातचीत भी होगी और खाना भी। सभी खाने की मेज पर बैठते हैं, सभी खाने की मेज पे बैठते हैं। सुषमा पन्ने की 2 गिलास लाती है। देखिए, ये एक तरह से देखा जाए कि दूसरी तरह से बोला गया है, सीट एट द डाइनिंग टेबल। आप कभी बोलना हो तो इस तरह से बोल सकते हैं, सीट एट द डाइनिंग टेबल, सुषमा ब्रिंग्स 2 ग्लास ऑफ ड्रिंक। या अगर इसको बोलना है, सुषमा पन्ने की 2 ग्लास लाती है। सुषमा ब्रिंग्स 2 ग्लासेस ऑफ ड्रिंक, सुषमा ब्रिंग्स 2 ग्लासेस ऑफ ड्रिंक्स, सुषमा ब्रिंग्स 2 ग्लासेस ऑफ ड्रिंक। नेक्स्ट है, सुषमा फिर बोलती है, "लीजिए लीजिए भाई साहब पन्ना", "भाभी जी आप भी लीजिए"। सुषमा बोलती है, "टेक इट ब्रदर", "टेक इट ब्रदर"। अब भाई टेक इट ब्रदर, ब्रदर का कोई भाई ब्रदर साहब नहीं बोलते हैं लोग, "टेक इट ब्रदर"। भाभी जी को भाभी जी बोलेंगे, "भाभी जी यू टू यू टू टेक इट, यू टू टेक इट", आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। तो क्या बोलेंगे, "यू टू टेक इट, यू टू टेक इट", भाभी जी आप भी लीजिए। अब चलिए जयश्री, "धन्यवाद सुषमा जी, मुझे उत्तर भारतीय खाना बहुत पसंद है"। जयश्री बोलती है, "धन्यवाद सुषमा जी, मुझे उत्तर भारतीय खाना
बहुत पसंद है। तो देखिए जयश्री, थैंक यू सुषमा जी, ठीक है, जयश्री बोलती है थैंक यू सुषमा जी, थैंक यू सुषमा जी, आई लव, ठीक है, आई लव नॉर्थ इंडियन फूड, मुझे उत्तर भारतीय खाना बहुत, आई लव वेरी मच बोल सकते हैं, आई लव वेरी मच नॉर्थ इंडियन फूड, आई लव वेरी मच नॉर्थ इंडियन फूड। सुषमा नेक्स्ट बोलते सुषमा, अरे जयश्री भाभी मुझे दक्षिण भारतीय व्यंजन बहुत पसंद है, ठीक है, जैसे देखिए जयश्री सुषमा बोलती है हे, अरे के लिए अंग्रेजी होता है, ठीक है, हे, हे जयश्री, जयश्री भाभी, आई लाइक साउथ इंडियन कुजिन्स वेरी मच, आई लाइक साउथ इंडियन, इसको लिख लीजिए, या आप ध्यान में रखिए, आई लाइक साउथ इंडियन, साउथ साउथ इंडियन, इंडियन कुजिन, कुजिन वेरी मच, वेरी मच, मुझे दक्षिण भारतीय व्यंजन बहुत पसंद है, डोसा, हम लोग डोसा लोग बोलता है, डोसा, डोसा ने डोसा, इडली, इडली को इडली लोग बोलते हैं, उत्पम एंड सांबर विशेष रूप से पसंद है, ठीक है, आई स्पेशली लाइक, या आई लाइक स्पेशली, ऐसे ही बोल सकते हैं, दोनों तरह से बदल सकते हैं, ये बोलने में सब चलता है, तो आई लाइक स्पेशली या आई स्पेशली लाइक डोसा, इडली, उत्पम एंड सांबर, आई लाइक, मुझे मतलब पसंद है, तो आई लाइक डोसा, आई लाइक स्पेशली डोसा, इडली, उत्पम एंड सांबर, आई लाइक, या बोल सकते हैं आई स्पेशली लाइक डोसा, इडली, उत्पम एंड सांबर। रंगनाथ जी बोलते, देखिए भाभी जी आज आपने मेरी पसंद की कौन कौन सी चीजें बनाई है, भाभी रंगनाथ बोलते भाभी जी, व्हाट आर माय फेवरेट थिंग्स दैट यू हैव प्रिपेयर्ड टुडे, ये सेंटेंस थोड़ा सा आप थोड़ा सा और अच्छे से याद करके बोलेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आज आपने मेरी पसंद की कौन कौन सी चीज़ बनाई है, भाभी जी या किसी का नाम ले सकते हैं, तो खैर सीधा क्वेश्चंस करेंगे, व्हाट आर व्हाट आर माय फेवरेट थिंग्स, माय फेवरेट थिंग्स, फेवरेट थिंग्स दैट यू हैव, that you that you that you have prepared today, that you have prepared prepared that you have prepared today, what are my favorite things that you have prepared today। सुषमा मेज पर तरह तरह के व्यंजन रखती है और सब खाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या सेंटेंस क्या बोलना मतलब बताएंगे, कैसे बताएंगे, तो बताएंगे इसके लिए बहुत सेंटेंस है, सुषमा लिख, उसके पहले दोस्तों रमेश जो बात करते हैं, रंगनाथ जी आपके सामने आपकी पसंद की चीज़ें आ रही हैं, आपके सामने आपकी पसंद की चीज़ें आ रही हैं, तो इसे कैसे बोलेंगे हम लोग, तो देखिए पहले इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ताकि, तो दोस्तों जैसे कि आपके लिए मतलब यहाँ पर जो है रंगनाथ जी, रमेश बोल रहे हैं रंगनाथ जी से कि रंगनाथ जी आपके सामने आपकी पसंद की चीज़ें आ रही हैं, आप बस खाने का आनंद लीजिएगा, रंगनाथ जी बोलते, रमेश बोल रहे हैं रंगनाथ जी को बोल रहे हैं, रंगनाथ जी आपके सामने पसंद की चीज़ें आ रही हैं, आप बस खाने का आनंद लीजिएगा, अब इसको कैसे बोलेंगे, तो देखिए भाभी जी, सॉरी रमेश जी, रंगनाथन जी, योर फेवरेट थिंग्स आर बीइंग सर्व टू यू, इसको याद रखिए, लिख लीजिए, इसको याद करना हो कई बार बोलिए, योर, तो दोस्तों ऐसे करेंगे, वाई यू योर, योर
FAVOURITE, favorite things are are being served to you। ठीक है, इसको कई बार बोलिए। आपके सामने आपकी पसंद की चीजें आ रही हैं। रंगनाथ जी, आपके सामने आपकी पसंद की चीजें आ रही हैं। रंगनाथ जी, योर फेवरेट थिंग्स आर बीइंग सर्व टू यू। योर फेवरेट थिंग्स आर बीइंग सर्व टू यू। आप बस खाने का आनंद लीजिएगा। जस्ट एंजॉय द फूड। जस्ट, आप बस, है ना, जस्ट एंजॉय द फूड। अगर पूरे सेंटेंस को इस तरह से बोलेंगे दोस्तों कि रमेश रमेश बोल रहे हैं, रंगनाथ जी, योर फेवरेट थिंग्स आर बीइंग सर्व टू यू, जस्ट एंजॉय द फूड। सुषमा मेज पर तरह तरह के व्यंजन रखती है, यानी सुषमा प्लेसेस वेरी डिशेस ऑन द टेबल। एवरीवन स्टार्ट ईटिंग। सब खाना शुरू करें। एवरीवन स्टार्ट ईटिंग। अब देखिए यहाँ पर है जयश्री। जयश्री बोलती है कि यह कौन सी दाल है। ठीक है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, विच दाल इज दिस। यह कौन सी दाल है, यह कौन सी सब्जी है, हम लोग बोल सकते हैं। तो बोलेंगे विच वेजिटेबल्स इज दिस। यह कौन सा डिश है, कौन सा डिश है, कौन सा पकवान है। तो बोलेंगे विच डिश इज दिस, विच डिश इज दिस। अगर बहुत सा डिशेज है, विच डिशेज आर दिस। इस तरह से बोल सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद आई। आई लाइक इट वेरी मच। आई लाइक इट वेरी मच, मुझे बहुत पसंद आई। आई लाइक्ड आई लाइक इट वेरी मच। सब्जियां भी बहुत स्वादिष्ट है। सब्जियां भी बहुत स्वादिष्ट है। द वेजिटेबल्स आर ऑल्सो वेरी टेस्टी। द वेजिटेबल्स आर ऑल्सो वेरी टेस्टी। सब्जियां भी बहुत स्वादिष्ट है। द वेजिटेबल्स आर ऑल्सो वेरी टेस्टी। मुझे दाल और सब्जियां थोड़ी और चाहिए। आई वॉन्ट सम मोर दाल, या पल्स बोल सकते हैं, एंड वेजिटेबल्स पल्स। मुझे दाल और सब्जियां थोड़ी और चाहिए। आई वॉन्ट आई वॉन्ट सम मोर पल्सेज एंड वेजिटेबल्स। सम मोर पल्सेज एंड वेजिटेबल्स। दोस्तों ये है। अब आगे चलते हैं। सुषमा बोलती है, यह लीजिए, यह अरहर की दाल है। यह लीजिए, यह अरहर की दाल है। उत्तर प्रदेश के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। थोड़ी मिठाई भी लीजिए ना, थोड़ी मिठाई भी लीजिए बिना। तो सुषमा, देखिए, यह लीजिए, टेक दिस, दिस इज अरहर दाल। टेक दिस, यह अरहर की दाल है। दिस इज अरहर दाल। दिस इज अरहर दाल। पीपुल्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। पीपुल्स ऑफ उत्तर प्रदेश लाइक इट। पीपुल्स ऑफ उत्तर प्रदेश लाइक इट वेरी मच। लाइक इट वेरी मच। पीपुल्स ऑफ उत्तर प्रदेश लाइक इट वेरी मच। हैव, थोड़ी मिठाई भी लीजिए ना। हैव हैव सम स्वीट्स टू। हैव सम स्वीट्स टू, इसको ऐसे बोलेंगे, हैव हैव सम स्वीट्स। स्वीट्स का मतलब मिठाई। हैव सम स्वीट्स टू, स्वीट्स का मतलब मिठाई होता है। जैसे बोलती मिठाई, मुझे मिठाई पसंद नहीं, मुझे मिठाई पसंद। जैसे बोलते आई डोंट लाइक स्वीट्स। आई डोंट लाइक स्वीट्स। आई डोंट लाइक स्वीट्स। आई डोंट लाइक स्वीट्स। आई डोंट लाइक स्वीट्स, मुझे मिठाई पसंद है। मैं मिठाई नहीं खाती। मैं मिठाई नहीं खाती। आई डोंट ईट स्वीट्स। आई डोंट ईट स्वीट्स। या आई हैव नॉट ईट स्वीट्स, दोनों तरह से बोल सकते हैं। एक दिन हमारे यहाँ खाने के लिए आइए। एक दिन हमारे यहाँ खाने के लिए आइए। बताइए, खिलाने के बाद ही बोला जा रहा है। एक दिन हमारे यहाँ खाने के लिए आइए। तो इसे बोलेंगे दोस्तों, कम टू आवर प्लेस। कम टू आवर प्लेस, हमारे यहाँ। कम टू आवर होम भी बोल सकते हैं। कम टू आवर होम फॉर डिनर। डिनर, ठीक है। कम टू आवर होम फॉर डिनर। नेक्स्ट है, आपकी पसंद के दक्षिण भारतीय व्यंजन बनाऊंगी। आपकी पसंद के, तो आई विल कुक, आई विल कुक
साउथ इंडियन डिशेस ऑफ योर चॉइस. आई विल कुक साउथ इंडियन डिशेस ऑफ योर चॉइस. आई विल कुक साउथ इंडियन डिशेस ऑफ योर चॉइस. नेक्स्ट रमेश बोलते हैं, रमेश हम दोनों अवश्य आएंगे. वी बोथ विल डेफिनेटली कम. बोथ हम दोनों, यानी कि हम दोनों का मतलब यहाँ वी से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते, लेकिन अगर जैसे बोलने तो ऐसे ही बोल सकते हैं, बी बोथ या बी विल डेफिनेटली कम. वी विल डेफिनेटली कम या वी बोथ विल डेफिनेटली कम. नेक्स्ट जो है तो हम दोनों को दक्षिण भारतीय व्यंजन बहुत पसंद है. वी बोथ लव साउथ इंडियन कुजिन. वी बोथ लव साउथ इंडियन कुजिन. रंगनाथ जी बोलते हैं, अगले रविवार का दिन पक्का रहा. अब ये संडे से वैसे बोले, अगले रविवार का दिन पक्का रहा. नेक्स्ट संडे इज कंफर्म्ड, है ना. नेक्स्ट संडे इज कंफर्म्ड. ठीक है, इज कंफर्म्ड. ठीक है, अगले रविवार का दिन पक्का रहा. नेक्स्ट है, भाभी जी मुझे गिलास पानी चाहिए. भाभी जी आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर. आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर. आई वुड लाइक टू, मतलब दूसरे तरह से बोल सकते हैं, वुड यू लाइक टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह से भी. लेकिन यहाँ चाहिए वाला है सेंटेंस, तो ज़्यादा ज़्यादा होगा कि आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर प्लीज़. जयश्री बोलती है, सुषमा जी मुझे भी एक गिलास पानी चाहिए. जयश्री, सुषमा जी आई ऑल्सो नीड अ ग्लास ऑफ वाटर. आई ऑल्सो नीड अ ग्लास ऑफ वाटर. अब देखिए सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स. तो दोस्तों यहाँ पे शब्दार्थ वर्ड मीनिंग है, इसको देखिए. जैसे कंडीशन हेल्थ, कल भी पहले मैंने बताया था. टू हैप्पी, टू बी हैप्पी. हेल्दी, ड्रिंक अनराइप मैंगो, कच्चा आम. रिकॉग्नाइज, पहचानना. साउथ इंडियन इज दक्षिण भारतीय व्यंजन. एल्डर ब्रदर्स वाइफ, बड़े भाई की पत्नी. लाइक अ काइंड ऑफ पल्स, दाल की प्रकार. लाइकिंग, पसंद. नेक्स्ट संडे फिक्स्ड, यानी अगला रविवार पक्का. ठीक है, ये तो जैसा कि मैंने बताया आपको. अब चलिए दोस्तों कुछ प्रश्नों को लेते हैं, और ज़रूरी है ये प्रश्न, ताकि बोध क्या आपको क्या सीखने को मिला, कुछ बता सकते हैं तो ज़रूर बताइए. बोध प्रश्न, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. ठीक है, और नंबर 1 में, रंगनाथन ने देरी से आने के लिए क्या कहा. नंबर 2, सुषमा किस बात पर खुश हुई. नंबर 3, पन्ना किससे बनाया जाता है. नंबर 4, सुषमा को कौन सा व्यंजन पसंद है. नंबर 5, अरहर की दाल कहाँ ज़्यादा पसंद की जाती है. क्योंकि इसका तो आंसर हम लोग नहीं देंगे, सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ पे काम करेंगे. तो व्हाट इज, पहला है, व्हाट डिड रंगनाथन से फॉर कमिंग लेट, है ना. रंगनाथन ने देरी से आने के लिए क्या कहा है, तो इसके लिए यहाँ लिख देते हैं. ठीक है, व्हाट डिड रंगनाथन रंगनाथन से फॉर कमिंग लेट. सुषमा किस बात पर खुश हुई. व्हाट मेड सुषमा हैप्पी. व्हाट मेड व्हाट मेड सुषमा हैप्पी. नेक्स्ट है, पन्ना किससे बना जाता है. व्हाट इज पन्ना मेड फ्रॉम. व्हाट इज पन्ना मेड फ्रॉम. नेक्स्ट, सुषमा को कौन सा व्यंजन पसंद है. विच डिशेस विच विच डिश, क्योंकि एक ही है ना. विच डिश डज सुषमा लाइक. डज सुषमा, SU
SHMA सुषमा लाइक। नंबर 5, वेयर इज अरहर? अरहर की दाल कहाँ ज़्यादा पसंद की जाती है? अरहर की दाल कहाँ ज़्यादा पसंद की जाती है? तो वेयर इज अरहर, अरहर, अरहर दाल लाइक मोर, या अरहर पल्स बोल सकते हैं, दाल बोल सकते हैं, अरहर दाल लाइक्ड, यहाँ पर पल्स भी कर सकते हैं, लाइक्ड मोर। ठीक है, कहाँ ज़्यादा पसंद की जाती है? अरहर की दाल कहाँ ज़्यादा पसंद की जाती है? दोस्तों ये ही जो क्वेश्चंस है, इसके जो आंसर्स है, इसको अच्छी तरह से आप बोध प्रश्न है तो इसको अच्छे से याद रखिए। कुछ सेंटेंसेस बोल कर याद करके ही आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस कोई आपको बताने वाला भी नहीं है। तो इंग्लिश अगर बोलना सीख रहा है धारा प्रवाह, तो ये बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। ये मैं आपको मतलब बहुत 100% या 200% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बहुत काम आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। और सबसे ज़रूरी है कि अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट, और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ ये घंटी जैसे ही हिट करते हैं, तो जो वीडियो अपलोड होता है, सबसे पहले आप ही तक पहुँचता है, इसको पहुँचाया जाता है। ठीक है? और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोग इंग्लिश बोलना सीख सकें और अपने व्यावहारिक ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।